क्या आपने ऐसी औरत देखी है जिसका पति इतना हैंडसम और कमाल का है, फिर भी वो अक्सर दूसरे मर्दों को घर ले आती है और पति के सामने ही उनके साथ फ्लर्ट करती है, मगर बेचारा पति बस लाचार होकर देखता रहता है। पर उसके दिल में गुस्से की आग धीरे धीरे बढ़ रही थी। ये दोनों बस इसी अजीब से रिश्ते में जी रहे थे। आज रात पार्टी वाली जगह पर पहुंचकर मैरी विक्टर को छोड़कर इधर उधर घूमने लगी अपने नए शिकार की तलाश में। जल्द ही उसका ऑनलाइन बॉयफ्रेंड रायन वहाँ आ गया। दोनों मिलते ही एक दूसरे से गले लग गए। उनका बर्ताव काफी करीबी था। ये सब विक्टर अपनी आंखों से देख रहा था। जब उसने मैरी को रायन के साथ पीछे गार्डन में जाते देखा तो विक्टर फौरन पीछे गया, पर वहाँ जो देखा वो उन दोनों के बीच की नजदीकियों का मंजर था। ये सीन देखकर विक्टर का खून खौल उठा। उसी वक्त मैरी ने भी खिड़की के पास खड़े विक्टर को देख लिया। तब जाकर वो थोड़ा संभली। मैरी के इस बर्ताव को विक्टर के एक दोस्त ने देख लिया था। वो विक्टर के पास आया और उससे हमदर्दी जताते हुए बोला कि विक्टर को कुछ करना चाहिए ताकि ये हालात बदल सके। दोस्त की चिंता सुनकर विक्टर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने बस इतना कहा कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और रायन तो बस मैरी का एक आम दोस्त है। जब पार्टी खत्म होने वाली थी तो रायन खुद विक्टर के पास चला आया और बड़े अकड़ वाले अंदाज में विक्टर से बात करने लगा। उसे लगा कि विक्टर कुछ नहीं कर सकता, वरना कोई अपनी पत्नी को इतनी छूट कैसे दे सकता है। मगर रायन को जिसकी उम्मीद नहीं थी वो हुआ। विक्टर ने अचानक मैरी के पिछले बॉयफ्रेंड का जिक्र छेड़ दिया। विक्टर की ये बात सुनकर रायन के तो होश ही उड़ गए। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। उसे लगा कि वो अब एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकता, इसलिए उसने झट से मैरी को अलविदा कहा और बहुत बुरी हालत में वहाँ से निकल भागा। साफ था कि विक्टर की धमकी काम कर गई थी, लेकिन उसकी पत्नी मैरी को भी कुछ गड़बड़ महसूस हो गई थी, क्योंकि विक्टर से बात करने के बाद रायन का बर्ताव पूरी तरह से बदल गया था। इस तरह पति पत्नी दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसा लग रहा था मानो ये सब कई बार हो चुका हो और दोनों को अब इसकी आदत पड़ चुकी थी। अगली सुबह विक्टर अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। तभी एक दोस्त ने विक्टर के किसी का खून करने वाली बात छेड़ दी। जाहिर है रायन ने ये खबर फैला दी थी, लेकिन दोस्तों को लगा कि ये सब मजाक है, क्योंकि भला कौन खुद कबूल करेगा कि उसने किसी का खून किया है। उधर मैरी को भी पता चल गया था कि विक्टर ने पिछली रात रायन को धमकाया था। उसने घर पर विक्टर से जमकर झगड़ा किया। अपनी पत्नी से प्यार करने वाला विक्टर बस लगातार माफी मांगता रहा। मैं सच में माफी मांगता हूँ, तुम्हें सिर्फ मुझसे ही नहीं उससे भी माफी मांगनी होगी। मैंने उसे कह दिया है कि वो संडे को डिनर पर आ रहा है। अपने सामने ये सब सुनकर कि रायन उनके घर खाने पर आ रहा है, विक्टर ने अब सच में कुछ बड़ा करने का सोच लिया और फिर विक्टर ने मैरी और रायन के लिए एक शानदार डिनर तैयार किया। तीनों हंसते बोलते हुए बड़े मजे से खाना खा रहे थे। खाना खत्म होने के बाद मैरी के मन का खोट सामने आ गया। उसने अपनी बेटी का बहाना बनाया और विक्टर को उसे सुलाने के लिए कहानी सुनाने भेज दिया, ताकि मैरी और रायन को अकेले में वक्त मिल सके। जब बेटी सो गई तो विक्टर शीशे के सामने आया और उसने उन दोनों को फिर से करीब देखा। उसे देखकर विक्टर का पारा चढ़ गया, लेकिन वो बस किचन में जाकर जोर से प्लेट पटक सका ताकि उन दोनों को डिस्टर्ब कर सके। मैरी आवाज सुनकर किचन में आई और एक विनर की तरह विक्टर को देखने लगी। उसे बहुत मजा आ रहा था। इस तरह उसे कंट्रोल करने में कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इसके बाद मैरी ने विक्टर से रायन के लिए एक ड्रिंक बनाने को कहा। पास में बैठा रायन विक्टर को आता देख फौरन सीधा होकर बैठ गया। वाकई डरपोक भी है और पंगे भी लेने हैं। विक्टर ने इस मौके का फायदा उठाया और फिर से कत्ल वाली बात छेड़ दी और रायन को बताया कि ये सच है। मैंने मैट को मारा था, मैंने उसे चाकू से मारा था। तुम्हारा खेल यहाँ खत्म, अब निकलो। बस फिर क्या था, रायन डर के मारे दोबारा भाग गया। अगले ही दिन वो मेक्सिको चला गया और फिर कभी नहीं दिखा। मैरी की जिंदगी से इससे पहले कि मैरी की जिंदगी में कोई नया आदमी आता, विक्टर ने फैसला किया कि वो कुछ करेगा। एक पार्टी में विक्टर ने खुद आगे बढ़कर एक खूबसूरत लड़की को डांस के लिए इनवाइट किया। ये देखकर उसकी पत्नी मैरी को जलन होने लगी और घर लौटते वक्त रास्ते में उसने विक्टर पर अपना हक जताया। इसकी वजह से दोनों के रिश्ते में तेजी से नजदीकियां बढ़ी और घर का माहौल भी काफी सुधर गया। लेकिन तभी विक्टर को एक कॉल आया। मैरी ने एक बहुत बड़ा खर्चा किया था। पूछने पर पता चला कि मैरी ने पैसे किसी पियानो परफॉर्मेंस पर खर्च किए थे। दिक्कत यह थी कि इतने सालों में मैरी को पियानो में कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही। शक होने पर विक्टर ने शहर के एक बार में फोन करना शुरू किया। आखिर में उसे पियानो परफॉर्मेंस वाली जगह का पता चल ही गया। विक्टर जब वहाँ पहुंचा तो उसने पियानो बजा रहे चार्ली को देखा और साथ ही उसने ये भी देखा कि मैरी भी वहीं मौजूद थी और वो चार्ली के ठीक बगल में बैठी थी। सबके सामने वो दोनों एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। ये देखकर विक्टर तो सन्न रह गया। उसे लगा था कि वो अपनी पत्नी का दिल वापस जीत लेगा, पर कौन जानता था कि मैरी बिल्कुल नहीं सुधरी थी और उसने इतनी जल्दी अपना अगला शिकार भी ढूंढ लिया था। विक्टर गुस्से में घर लौट आया। वॉश बेसिन के सामने विक्टर ने अपनी पत्नी की उतारी हुई शादी की अंगूठी देखी। ऐसा लगा कि उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई और मैरी कभी भी नहीं बदलेगी। हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठकर विक्टर ने मैरी के लिए कॉफी बनाई, पर जब वो कमरे में गया तो देखा कि मैरी पूरी रात घर ही नहीं आई थी। इस पल विक्टर पूरी तरह से टूट चुका था। वो लिविंग रूम में बैठकर रो रहा था, बस मैरी के लौटने का इंतजार कर रहा था। मैरी के घर आते ही दोनों में खूब झगड़ा हुआ, पर मैरी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका रवैया अब भी अपनी मनमर्जी करने वाला ही था। वो विक्टर के प्यार का फायदा उठाकर और भी ज्यादा हदें पार कर रही थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अगर तुमने किसी और से शादी की तो तुम बहुत दुखी हो जाओगे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।